Bismillahirrahmanirrahim. Our 12th chapter is application of trigonometry. First of all, we must know triangle and its elements. If we have some triangle ABC, the measures of the three angles are usually denoted by alpha, beta, gamma. Usually these are three angles of a triangle, and the measures of the three sides opposite to them are denoted by A, B, C. Means if here is some triangle A, B, C, and its angles are alpha, beta, and gamma. The side opposite to A angle is small a, and the side opposite to angle to vertex B is small b, and the side opposite to this vertex C is, or angle gamma is, C, small c. So we can say the sides of a triangle we can represent by a small a, b, c respectively. The quantities a, b, c, alpha, beta, gamma are called the elements of the triangle. If any three out of these six have, it means we have total 6 elements of triangle. And if we are given 3 elements, and if we are given 3 elements of our triangle, it means there must be at least one side given. Then remaining 3 elements can be determined. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं. और अगर हमें ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके टोटल, और अगर इसमें से 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो बाकी हम 3 मालूम कर सकते हैं. लेकिन ज़रूरी है कि जो 3 गिवन हो उसमें से एक एलिमेंट कोई एक साइड ज़रूर हो. सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल. अब अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स फाइंड हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमने ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया. मींस 3 साइड्स 3 एंगल्स अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के फाइंड हो जाएं, यानी नोन एलिमेंट्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल. अच्छा, अब सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल में हमें प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना पड़ता है, हमें डिफरेंट केसेस हैं जिन्हें हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 12.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 53 डिग्री 40 मिनट. अब हमें देखना ये है कि इसकी हमने वैल्यू को कैसे फाइंड करना है. तो अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे. हम लिखेंगे साइन, ये हमारे पास है साइन, और अब हम लिखना चाहते हैं 53 डिग्री. तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि 53 डिग्री के लिए हम अब ये इस साइन को प्रेस करेंगे, और उसके बाद 40 मिनट 40, और दोबारा हम इसी साइन को फिर प्रेस करेंगे तो मिनट आ जाएगा ऑटोमेटिकली 40 मिनट. अब हम ये हमारे पास आ गया साइन 53 डिग्री 40 मिनट. अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, देख रहे हैं आप, ये आंसर है. इसको राउंड ऑफ कर लिया अप टू आफ्टर डेसिमल, हमने 4 डिजिट्स के हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है और ये हमारे पास रिज़ल्ट हो गया. अच्छा, यहाँ पता नहीं ब्रैकेट क्यों आ गई है, मैंने तो ब्रैकेट नहीं डाली. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं. ठीक है,
टेंजेंट 19 डिग्री 30 मिनट, इसका रिजल्ट क्या होगा? यस, टेंजेंट 19 डिग्री, देखें टेंजेंट 19 डिग्री, ब्रैकेट खुद ही आ जाती है, 30 मिनट। हमने देखना है इसमें क्या करना है, 30 मिनट, और अब इज इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे, 0.35411, इसको राउंड ऑफ फॉर्म में लिखेंगे अप टू 4 डिजिट, और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने कैलकुलेटर की हेल्प से ये जो वैल्यूज़ गिवन हैं, जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम वी हैव टू फाइंड थीटा इफ़ वी आर गिवन इन फर्स्ट पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। तो सो in solution we will write sin theta is equal to 0.5791, and we are going to find theta. For this purpose, by using calculator, we will write sine inverse. How can we write sine inverse on this calculator? We will press first of all shift, then sine, then sine. No, we can get sine inverse. Okay, now sine inverse 0.5791, we will write here 0.5791. This is equal to this thing, but we have to write it in degree, minute, second form. For this we will press this function just, and we can get 35 degree 23 minute and 14 second. Is it clear now? This was question number this was first part of question number 2, and we can do easily the remaining parts of this exercise. Now the next topic is types of triangles. We have different types of triangles. First type, if some triangle has same three sides, means three, if any triangle has three equal sides, then this is called equilateral triangle. And if some triangle has two sides equal, then this is called isosceles triangle. And if some triangle if three sides of some triangle are different, then that triangle is called scalene triangle. Now by angle wise we can see this triangle is an acute triangle because it has three angles less than 90 degree, and this triangle has 190 angle, 90 angle. Then this is called right triangle, and this triangle has one angle greater than 90, then this is called obtuse triangle. Solution of right triangle. In exercise 12.2, if we have to solve the right triangle ABC in which gamma is equal to 90 degree, then we will write first of all when we are given alpha side A and gamma 90 degree, because we are given two angles, so we can easily find third angle, because we know any triangle has total 180 degree if we add three angles of any triangle. And by using this common rule, we can easily find beta.
because alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree, and we will put the value of gamma and alpha, and we can get beta. Now if we have to find the some sides of a triangle, we can use this sine law. If we have to find the other sides from figure, we can take this information sine alpha. We can see here sine alpha is equal to a over c, and value of a is given to 43 and c is unknown. Alpha is 37 degree 20 minutes. So by putting this information in this rule, we can get value of c, and we are given the question, solve the right triangle ABC. In this question, we are given information of three elements, alpha, A, and gamma. It means we have to find beta, side B, and side C. By using the rule of trigonometric function, we have found C. Now we are going to find value of side B, and we know from this triangle tan of alpha is equal to side A over side B, and A is given to 43, so we will write the value of A to 43, and by calculating this equation we can get the value of side B.